नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी 17, 19, 21, 22, 23, 24 और 26 दिसंबर को होने वाला है या इनसे आगे के शिफ्टों में जिनका सीटी नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि साथियों पेपर में आ रहा है। ये क्वेश्चंस अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे आने वाले शिफ्टों में क्या रेलवे पूछ सकता है वो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। साथियों देखिए, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, जिनका सीटी वगैरह नहीं आया है या जिनका दिख रहा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। साथियों, इससे पहले मैंने साइंस और करंट की जो एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? साथियों, करेक्ट आंसर होगा संजय गर्ग जी को। देखो, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है ना, मैंने कल स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा दूसरा वाला चैनल है, जहां पर मैं टॉपिक वाइज कराता हूं या मिक्स क्वेश्चंस भी कराता हूं, केवल करंट अफेयर्स वहां कराता हूं, वहां मैंने करा दिया है नई नियुक्ति वाला। इससे अलावा जितनी भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स की, पुरस्कार सम्मान, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंडेक्स, सब कुछ वहां पर मैंने आपको करा दिया है, जाकर देख लेना स्मार्ट स्टडी 2.0 में। ठीक है, तो याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक के रूप में अभी संजय गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2025 में ओडीआई महिला विश्व कप जो अभी हुआ, इसका खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, इफको और अमूल ने। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इफको और अमूल ने, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार यानी RDI योजना निधि का शुभारंभ किया? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है, उभरते विज्ञान, ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 में, है ना। किस कार्यक्रम के दौरान? तो उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में, है ना, नवंबर 2026 नहीं, नवंबर 2025 में 89 यानी 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता है? तो इसको भाई भारत ने जीता है। किसको हराया है? तो चीनी ताइपे को हराया है। मैंने आपको बताया था चीनी ताइपे जो है ना, ये साथियों ताइवान को ही बोला जाता है, ताइवान जो कि चीन गणराज्य के अंतर्गत आता है। ताइवान को चीनी ताइपे कहा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो INS माहे। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS माहे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, किस खिलाड़ी या किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये बैडमिंटन वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, टेनिस वाला नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लक्ष्य सेन, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भाई, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में G20 समिट का बायकॉट किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ने। और ये G20 समिट अभी कहां पर हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो देखिए करेक्ट आएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है साथियों, नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहां पर हुआ था? अभी मैंने बताया ना आपको, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं।
देखिए नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुई मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक रेलवे पूछा नहीं है लेकिन बस पूछने वाला है। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको की है साथियों, याद रखना। ये कहाँ की है? तो मैक्सिको की है फातिमा बॉस। आगे देखिए नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री में सालाना हेल्थ चेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली है? कल तो आपसे पूछा था ना कि बिहार चुनाव में सबसे अधिक बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी, तो 89 याद रखना। और भाई नीतीश कुमार कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी बार? तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो याद रखना 357.73 मिलियन टन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो 357.73 मिलियन टन। अगला, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते थे? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 9 गोल्ड मेडल। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 9 गोल्ड मेडल। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा द ब्लू ट्रेल। द ब्लू ट्रेल करेक्ट आएगा, जो एक ब्राजीलियन फिल्म है, याद रखिएगा साथियों। अगला, सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफी 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा रजनीकांत को, ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा साथियों कुराकाओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कुराकाओ। कौन सा कैरेबियन देश है जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? कुराकाओ। साथियों आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक जरूर करिएगा। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात साथियों आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, क्लासेस लेकर आते हैं, डेली आपको अपडेट रखते हैं ताकि आपका पेपर अच्छा हो। आप एक लाइक कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी? तो भाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना। ठीक है, बिल्कुल, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना का समर्थन करने के लिए जो है ना 2803 को मंजूरी दी है अभी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने। अगला है, सागर डिफेंस ने, देखिए सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो करेक्ट है जेनेसिस। जेनेसिस एक AI संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? तो भाई करेक्ट आएगा शेख हसीना को साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ चुका है कि अजय वारियर युद्ध अभ्यास अभी किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? अभी पूछा है, अभी कल या परसों, कल नहीं परसों या उससे पहले दिन आपसे पूछा था, याद रखना अजय वारियर है ना। ये पूछ सकता है कितनावां संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। ये भी पूछ सकता है कहां पर आयोजित हुआ था? तो बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में 17 से 30 नवंबर तक। चलिए आगे देखिए, नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो याद रखना कोलोनॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कोलोनॉक्स। आगे देखिए, नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM का नाम क्या है? तो भाई देखिएगा इसका नाम है साथियों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा फेरो कार्बोनेट FC है ना, बार्क B140 याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुआ, आपको बताना है कहां पर आयोजित किया गया। तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल जो है ना अभी कहां पर आयोजित किया गया था साथियों? देखिए करेक्ट आएगा ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा ग्रेटर नोएडा।
अगला है, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग में स्टासेन में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? याद रखिएगा, कुशल दलाल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुशल दलाल। अगला 17-18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? करेक्ट है, LCA तेजस सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्रैश भी हो गया था ना, ये विमान अभी क्रैश भी हो गया था जिसमें पायलट विंग कमांडर समान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये पॉइंट याद रखना, अब तक पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा। आगे देखो, क्वेश्चन था बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? देखो, ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका था, और कल पूछा था और आज फिर से पढ़ा रहा हूं। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाजपा ने। कितनी सीटें? 89 सीटें। उसके बाद जेडीयू ने 85, उसके बाद राजद ने 25, रामविलास पासवान वाली जो लोजपा वाली टीम है उसने 19 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? तो साथियों, 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का जो विषय है वो क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे देखिए, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता? तो भाई इंसुलिन की खोज की थी 1921 में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित हुआ? मित्र शक्ति जो है ना, यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, याद रखना। और अभी 11वां संस्करण है जो कि नवंबर 2025 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 10 से 18 नवंबर 2025 तक, है ना, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। इसमें कौन कौन से देश ने भाग लिया था? तो भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, क्रिकेट कितने वर्षों के बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? तो साथियों याद रखना, 128 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो याद रखना, 2020 में, यानी T20 फॉर्मेट में। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए थे? तो भाई याद रखना, 8 चीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? साथियों याद रखना, महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? करेक्ट आएगा साथियों, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? याद रखिएगा, 5.2%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, 5.2%। अगला है, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा था? करेक्ट है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत, है ना। आगे देखिए, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए 9 नवंबर को। 9 नवंबर करेक्ट आएगा। किसी भी संस्था वगैरह का जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जाता है, याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? देखिए करेक्ट आएगा, नवंबर में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 में, ठीक है, किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भूटान भेजे गए थे? तो नवंबर में। यह भी पूछा जा सकता है कहां भेजे गए थे, याद रखना, भूटान। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बन गई हैं? याद रखना, अंगोला की यात्रा करने वाली, अंगोला जो कि एक अफ्रीकी देश है।
अगला है नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहां पर आयोजित किया गया। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ब्राजील के बेलम में, ब्राजील के बेलम में। ठीक है, देखिए फिर से पढ़िए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ब्राजील के बेलम में। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी, जो कि हाल ही में चर्चा में थी। तो इसकी रचना 1875 में की थी और कब प्रकाशित हुई थी, तो 1882 में। याद रखना दोनों ही। 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई है साथियों गजाला हाशमी, इनका जन्म भारत के किस राज्य शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हैदराबाद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। साथियों 50 क्वेश्चन हो गए और 50 क्वेश्चन अब आप देखेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए और दूसरे 50 क्वेश्चन अब देख रहे हैं आप। देखिए 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो साथियों 2025 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो लास्जोलो क्रासजनाहोरकाई ने जीता है। इनका नाम बड़ा ही अजीबोगरीब है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहां हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखिए अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर जो है ना ये शर्म अल शेख में किया गया था, जो कि मिस्र में स्थित है, मिस्र के शर्म अल शेख में। नेक्स्ट है साथियों 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2025 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से 3 में से एक आपके हैं सुसुमु कितागावा, एक है रिचर्ड रॉबसन और एक है उमर एस यागी। तीनों का फोटो यहां पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था, तो देखिए करेक्ट आएगा कीर स्टारमर, ये रहे कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व मानविक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। साथियों देखिएगा विश्व मानविक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 10 अक्टूबर को। अगला है 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है साथियों जॉन क्लार्क, एक है मिशेल डेवोरेट और एक है जॉन मार्टिनिस। ठीक है, इन तीनों का फोटो यहाँ आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इन 100 क्वेश्चनों के अलावा इससे पहले जितनी क्लासेस हैं वो सारे देख ही लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं साथियों। देखिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नवी मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है, हाल ही में फेमस था ना, देखो उल्वे में, नवी मुंबई उल्वे में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता की तिथियां क्या थी, तो बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था कब कब हुआ था, देखो करेक्ट आंसर यह आपका हो जाएगा पहला चरण 6 को, दूसरा 11 नवंबर को, तो 6 और 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित, ठीक है देखिए 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है, तो मेरी ई ब्रूनको, एक है फ्रेड रैम्सडेल और एक है सिमोल सकागुची, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनेवें स्थान पर रहा, तो 10वें, शीर्ष 10 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टॉप 10 स्थान हासिल किया। अक्टूबर 2025 में भारत का नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शुभमन गिल को। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो याद रखना अभ्यास कोंकण जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी भारत और यूके। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु के बीच, है ना।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीएलएस अलाउंस जो होता है, डीए और महंगाई राहत डीआर में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो याद रखिएगा 3% वृद्धि की है। पहले 55% था और अब 3% बढ़ा है तो 58% हो गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी 3% वृद्धि हुई है, जो कि 55 से 58% हो गई है। आगे देखिए, 2026-27 विपणन सत्र के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का नया एमएसपी कितना तय किया गया है? तो गेहूं का जो नया एमएसपी है वह 2585 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए जो है ना ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया? ऑप्शन नंबर बी अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र उत्तर और सही उत्तर देखने की अनुमति देना। अगला है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा? तो भाई राइट होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है, याद रखना है। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आईसीसी ये कहां पर आयोजित किया गया? अभी भारत में आयोजित किया गया ना, ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता। आगे देखिए, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? करेक्ट आएगा भूटान के साथ, याद रखेंगे। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने, ध्यान से देखिएगा, भारत ने, ठीक है, सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर जीता था ना एशिया कप। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 27 सितंबर को। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए यानी 37वें अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आएगा मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? याद रखना साथियों रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो भाई करेक्ट आएगा वंदना गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी भी बार बैलोन डी और जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है? करेक्ट आएगा तीसरी बार। आगे देखिए, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी और 2025 का पुरस्कार जीता है? करेक्ट है उस्मान डेम्बले ने। ये रहे उस्मान डेम्बले। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा साथियों सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2025 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये साथियों अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अलेक्जेंडर स्मिथ, है ना। ये अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस मुख्य खोज के लिए प्रदान किया गया? तो देखो किस खोज के लिए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए विद्युत परिपथ में क्वांटम मैकेनिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कभी कभी जुबान फिसल जाता है यार, दिन रात क्लास करवाते हैं जुबान भी थक जाता है। देखो क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी यानी मिट्टी का ज्वालामुखी, है ना, जिसमें विस्फोट का समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में था, यह ज्वालामुखी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वाराटांग द्वीप पर स्थित जो मड ज्वालामुखी है ना, मिट्टी का ज्वालामुखी, वहां पर अभी विस्फोट हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2025 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा हाल ही में हुई। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए में है, यह पुरस्कार गणितीय विज्ञान संस्था चेन्नई द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल यही केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नोबेल शांति ने देखिए नोबेल समिति ने हाल ही में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को उनकी किस मौलिक खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट है साथियों, सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? तो भाई याद रखना, इसमें ब्राजील ने सबसे अधिक पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ब्राजील ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में साथियों कफ सिरप से कई बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। आपने सुना होगा न्यूज़ों में। इस सिरप में किस रसायन के मिले होने से यह मौत हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों के लिए MSP की सिफारिश करने वाली केंद्रीय सरकारी संस्था कौन सी है, जिसकी सिफारिश को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अंतिम रूप देती है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% का रिटर्न सुनिश्चित करना। साथियों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? याद रखिए, अभिषेक शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक शर्मा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा 5.5%। ये अगस्त सितंबर के दौरान, वर्तमान में पूछे तो 5.25 हो गया है, याद रखना। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किया है। इस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इस संगठन की स्थापना जो है ना साथियों, देखिए RSS की स्थापना किसने की थी, यही आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। याद रखिए, केशव बलिराम हेडगेवार ने। केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन जो है ना हाल ही में चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत शामिल रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी देखिए, कोकराझार गोलेफू और आपका बानरहाट सामतसी, याद रखना, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला है, तमिलनाडु के किस स्थान पर 26 सितंबर को एक रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी? देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, करूर में। तमिलनाडु के करूर में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 सितंबर को एक रैली में मची भगदड़ में तमिलनाडु के किस जगह पर कई लोगों की मौत हो गई थी? तो करूर में। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से हटा दिया है? तो करेक्ट आएगा MiG-21 को, ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे पहले जितने भी क्लासेस आपको करा दिए हैं, आज एक मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाया है दिन में, उसको जरूर से जरूर देख लीजिए जाकर। इसके अलावा जितनी भी करंट अफेयर्स वगैरह की साइंस और करंट की क्लासेस करवाए हैं वो देख ही लेना है आपको। साथियों करंट में 14+ 15+ स्कोर आप करके ही आओगे। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।